सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। मल्टी पीरियड प्रोपोर्शिटी आर अपॉन आई। आर क्या है? पी में प्रेजेंट वैल्यू है, ये तो पीवी, तो पीवी इज प्रेजेंट वैल्यू। आर इक्वल टू रिसिप्ट, जो भी रिसिप्ट आपको मिल रहा है, और आई तो आप जानते हैं ही, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब इस पे आपका न्यूमेरिकल आ सकता है, बड़ा इजी होता है न्यूमेरिकल, आप ध्यान से देखना। लिखिए भाई, फर्स्ट प्रॉब्लम। Mr. X wants to retire. Mr. X wants to retire and receive rupees and wants to and receive rupees 5,000 a month. 5,000 a month. Two. He wants to pass this monthly payment. This monthly payment to future generations. To future generations after his death. After his death, he can earn an interest of, he can earn an interest of 6% compounded monthly, 6% per annum compounded monthly. Compounded monthly. How much he invest for this? कितना इन्वेस्ट उसको करना चाहिए? तो कितना करना चाहिए? देखो, उसको चाहिए भाई 5,000 रुपए पर मंथ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 6/1200, क्योंकि पर मंथ चाहिए, तो कितना हो गया 0.0। तो मुझे निकालनी है इसकी प्रेजेंट वैल्यू, मतलब अभी कितना जमा करवाए, कितना जमा करवाए भाई? इसका मतलब वो 10 लाख रुपए अभी जमा करवाएगा, तो उसको हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे। अब आप बोलो कि लाइट गई हो, यदि आपको हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे, बोलोगे बढ़िया काम है यार। बढ़िया बढ़िया कुछ भी नहीं है, आपको ये जो 10 लाख रुपए जमा करवा रहे हो ना, ये भी नहीं मिलेंगे टोटल आपको, क्योंकि आपको बोला गया प्रिंसिपल विल बी नेवर, क्योंकि जो प्रेजेंट वैल्यू में जो आपकी बहुत की वैल्यू आएगी ना, उसकी बहुत लो प्रेजेंट वैल्यू। भाई आपको 50 साल बाद आपको 5,000 रुपए मिल रहे हैं महीने के, उसकी आज के टाइम पे कीमत, पैसा तो आपने आज दे दिया उसके लिए, तो आज के टाइम पे कीमत तो बहुत कम होगी, मतलब ही नहीं। चलिए लिख लीजिए भाई। तो इस तरह की बेटा इसमें बनेगी आपकी, ये बनेगा इसमें इस तरह का न्यूमेरिकल। अब इसके बाद लिखो ग्रोइंग प्रोपोर्शिटी। ग्रोइंग प्रोपोर्शिटी, मुझे लगता है 1-2 टॉपिक आपके 10 मिनट के कल ही करवाने पड़ेंगे, क्योंकि अब मेरी भी बैटरी अगली क्लास के लिए फिर चार्ज करनी है। चाय तो अब कहाँ पियेंगे यार, आज तो फास्ट हो रहे, कोई बात नहीं, तो इधर 1 क्लास हो रही है, 1 क्या 2 क्लास है, एक घर पे जाके क्या थकना, सोते अरे पागल, अभी तो आज तो तुम्हारा संडे का पेपर बनाना है आज, तभी तो आगे काम होगा। तुम्हें दे दूंगा ना सही बात है, 2-2 क्वेश्चन सब बना लो भाई। मैं क्या बोलूं सर? हाँ बेटा बोल। सर आपकी एनर्जी का राज हमें भी बता दो, हम भी खा लिया मैं करेंगे क्या वो बोल रहा चीज। हूँ, अपन 50 जन है, सुन बेटा प्रशांत, अब हम 50 जन है, मैं बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन सब बना लो,
कि मुझे दे दो, लेकिन कोई एक दूसरे से डिस्कस नहीं करेंगे। सही है सर, सही है। एक दूसरे से कोई भी डिस्कस नहीं करेंगे। चलो भाई लिखो लिखो, अगला लिखो भाई, ग्रोइंग प्रोपेचुटी। बस ग्रोइंग प्रोपेचुटी तक कर लेते हैं, फिर 10 मिनट का कल बता देंगे। ग्रोइंग प्रोपेचुटी, अब देखो क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग जैसे कि लालच ज्यादा कर लेते हैं, भाई यार तुम एक काम कर रहे हो, 5,000 रुपये दे रहे हो मुझे, मैं तो ये चाहता हूं कि पहले मंथ में आपको 5,000 रुपये दो और अगले मंथ में मुझे 2% का इंक्रीज चाहिए। 2% का अगले मंथ में इंक्रीज चाहिए, मतलब 5,000 का 2% इंक्रीज करते हुए देना, मतलब 5,051 रुपये देना अगले महीने, फिर अगले महीने में उसका भी 2% इंक्रीज चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड ग्रोइंग प्रोपोर्शन। इसको हर मंथ आपका 2% इंक्रीज चाहिए, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ध्यान से समझना, ये पूछा जा सकता है। आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है से 6%, तो बेटा 6% से कम ही इंक्रीज मिलेगा आपको। कोई बोले कि यार अभी 6% है, मुझे तो 10% इंक्रीज चाहिए, नहीं मिलेगा। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% चल रहा है और आप बोल रहे हो मुझे तो हर महीने 10% का इंक्रीज चाहिए, नहीं मिलेगा। 6% से कम होगा तो ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। 6% भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इसका प्रेजेंट वैल्यू होता है, लिखो R/I - G। जी क्या है, जिस रेट से आपको इंक्रीज चाहिए, जिस रेट से आपको ग्रोथ चाहिए उसको हम बोलेंगे जी। अब इसमें भी आपका न्यूमेरिकल बन सकता है, लिखो assuming that discount rate is 8% per annum, how much would you pay to receive rupees 12,000 per year, growing at 4% annually forever? हर साल 4% का इंक्रीज चाहिए। अब देखते हैं भाई, 12,000 रुपये हर साल चाहिए आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, लेकिन इंक्रीज 4% का चाहिए, तो 0.04 कितना, इसका मतलब आप 3 लाख रुपए अभी जमा करवा दोगे तो आपको हर साल 12,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन इंक्रीज होते हुए। पहले साल 12 मिलेंगे, उसका 4% अगले महीने साल में मिलेगा इंक्रीज, फिर उसका भी 4% अगले साल में मिलेगा। चलिए भाई, ये आपका हो गया। अब सिर्फ 2-3 छोटे छोटे टॉपिक बाकी है, 5 मिनट में हो जाएगा। ये एक्स है बेटा, 1 है बेटा, कुछ भी नहीं है, उसको बोल दो जो तेरे को समझ में आ रहा है वो लिखिए।